ध्वनि को अपन आवाज भी कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा माला। ये तो मेरे पास एक शब्द है, लेकिन इसके मैं टुकड़े भी कर सकता हूं। इसके मैं क्या कर सकता हूं? टुकड़े भी कर सकता हूं। जैसे मा प्लस ला, माला। मा प्लस ला क्या बन गया? माला। अब माँ को अपन जैसे और भी तोड़ सकते हैं। मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ। ये अपने सब के सब क्या हो गए? वर्ण हो गए। माला है, माला को मैंने तोड़ा, माला एक अपने पास शब्द था, शब्द को मैंने तोड़ा माँ प्लस ला में। माँ का भी माँ, इसके भी अपने वो टुकड़े करे, मैं प्लस आ। तो मैं प्लस आ बन के क्या बना है? माँ बना है। तो अपने क्या बोला कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यहां से इसके टुकड़े अपन नहीं कर सकते। यहाँ अपन ने टुकड़े कर सकते थे, लेकिन वह छोटी से छोटी, इसके ये सबसे छोटी ध्वनि है कि मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ बन के क्या बना? माला शब्द बना। तो सब पढ़ने से पहले अपन ने थोड़ा सा वर्ण के बारे में परिचय करा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे माला, माला को मैंने आपको तोड़ के बताया, सब कुछ उसके टुकड़े करके बताए। अब अपन पढ़ते हैं शब्द। अब अपन क्या पढ़ेंगे? शब्द। शब्द वर्णों के मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, और शब्द आगे जाके मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? अपने वाक्य बनाते हैं। अब जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल छतरी। इसको अगर मैं प्लस है प्लस प्लस है प्लस रे प्लस इसी प्रकार रे प्लस प्लस पे प्लस ए प्लस प्लस है क्या बन गया अपने पास? 10 मिनट तक की क्लास चलाएं आप अपनी। अब देखना, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। शब्द मेरे पास क्या आया? छतरी। तो छतरी देखो, छतरी के मैंने टुकड़े करे वर्ण कि अपने अभी पढ़ा था कि वर्णों के मिलने से ही क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। वो वर्ण कौन से हैं? प्लस ए प्लस ते प्लस ए प्लस रे प्लस ई। तो क्या बन गया? छतरी। तो छतरी एक अपने पास शब्द है जिसका अपन अर्थ निकलता है। छतरी भी एक शब्द है। दूसरा अपन ने एक और देखा, रिथत। इसके भी अपने टुकड़े करें, शब्द तो है अपने पास ये,
और इसके भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। छतरी का जरूर अर्थ निकल रहा है, रितज का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। हालांकि अपने पास ये शब्द है, दोनों ही शब्द है, छतरी भी शब्द है और रितज भी शब्द है, तो है तो शब्द, लेकिन छतरी एक शब्द है जिसका अपन अर्थ मालूम हो सकता है, अपन को पता है कि छतरी क्या चीज है। इसी प्रकार जैसे कमल है, कमल का भी एक शब्द है और इसके भी अपन टुकड़े कर सकते हैं। क्यों? कि वर्णों के मिलने से क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। लेकिन लमक, ये भी शब्द है लमक, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अपने पास एक डेफिनेशन क्या निकल गया इस शब्द की, कि वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द तो किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ण तो ये भी थे, वर्ण तो ये भी है अपने पास। अभी रितज का भी, जैसे मैंने इसको तोड़ा, छतरी के भी मैंने टुकड़े करे और रितज के भी मैंने वर्णों को आपस में मिलाकर लिखा। लेकिन छतरी का एक शब्द सार्थक समूह, सार्थक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि छतरी अपन को पता है। इसी प्रकार जैसे कमल है तो कमल शब्द, लेकिन इसका एक सार्थक अर्थ होता है, अपन को पता है। ऐसे किसान है, क्या है? किसान है, इसका भी अपन को, साइकिल है, तो इनका सबका सब अपन को अर्थ पता चल रहा है। लेकिन जैसे लमक है, लमक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये कोई एक सार्थक समूह नहीं हुआ। तो शब्द की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों के मिलने, जो वर्णों का एक सार्थक समूह है, वर्णों का एक सार्थक समूह है, उसे अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे शब्द के भेद, शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार। तो अर्थ के आधार पर अपने शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना सार्थक शब्द, पहला क्या है अपना? सार्थक शब्द। और दूसरा अपना निरर्थक शब्द। दूसरा अपना क्या है? निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या है होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? तो सार्थक शब्द देखो, इधर ध्यान से देखेंगे से बच्चे बस अच्छी तरह से, कि सार्थक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। पता चला कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे हम सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। तो अपन किसके आधार पर पढ़ रहे थे? अर्थ के आधार पर जो शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किसान, कमल, तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। क्यों? इनका कोई न कोई अपने पास अर्थ निकल रहा है। कमल है, किसान है, साइकिल है,
पतंग है, तो ये सब के सब क्या है, सार्थक शब्द। अगर आपको कोई भी पूछ ले उदाहरण कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। अब आपको कोई पूछ ले किसान क्या है, तो आप बता सकते हो कि सर किसान एक सार्थक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ऐसे पतंग है, साइकिल है, कमल है, तो ये सब के सब क्या है, अर्थ निकल रहे हैं। जैसे किसान, किसान क्या करता है, खेत में काम करता है। तो कमल क्या है, कमल एक फूल का नाम है। इसी प्रकार पतंग क्या है, पतंग का काम उड़ने का है, अपन उड़ाते हैं। तो ये सब के सब क्या है, एक सार्थक शब्द है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा आता है अपना निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लमक, जैसे लमक है, नशा की, की। अब नशा की, लमक, इनका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा शब्द के बारे में कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के दो प्रकार पढ़ लिए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे किसान है, कमल है, पतंग है, साइकिल है। और दूसरा अपन ने पढ़ा था निरर्थक शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे लमक है, नशा की है। तो यह आज अपन ने इस टॉपिक में पढ़ा शब्द। कल अपन पढ़ेंगे वाक्य। तो आज का अपना जो होमवर्क है वो होगा, कल मैं देखूंगा होमवर्क, और सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। होमवर्क डेट लगा के। तो पहला क्वेश्चन है अपना, शब्द किसे कहते हैं, किसकी फोटो शब्द किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। शब्द के भेद बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना शब्द किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन अपना अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। ये दोनों आज आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।